बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक कोरोना के हवाले से बात करेंगे, जिसने ग्लोबल लेवल पर इकोनॉमिक, सोशल, पॉलिटिकल यानी ज़िंदगी का कोई ऐसा पहलू नहीं है जिसको इसने शदीद तरीन मुतासिर ना किया। और इस वक्त तमाम ऑर्गेनाइजेशंस की, तमाम इंटेलेक्चुअल्स की सिर्फ यही कोशिश है कि किसी तरह इंसानी ज़िंदगी को बचाया जा सके। जैसा कि आप जानते हैं कि अभी तक इसकी कोई वैक्सीन दरियाफ्त नहीं हुई, और वैक्सीन के आने, उसका टेस्टिंग और उसके बाद उसका इम्पैक्ट क्या है, इसको चेक करने के लिए काफ़ी टाइम लग जाएगा। लेकिन अल्लाह ताला ने हर शख्स के अंदर एक नेचुरली सिस्टम रखा है जो कि उसको मुख्तलिफ़ किस्म की बीमारियों से महफूज रखता है। जितने भी जर्म्स हैं, बैक्टीरिया, वायरसेस हमारी बॉडी में एंटर होते हैं, हमारी बॉडी उसको नेचुरली किल करके हमारे बॉडी को प्रॉपर फंक्शन परफॉर्म करने में रोल प्ले करती है। तो आज का हमारा टॉपिक जो है वो यही है कि किस तरह हम अपनी इम्यूनिटी को बढ़ा सकते हैं। कौन सी ऐसे नेचुरली कॉमनली हमें फ्रूट्स और वेजिटेबल्स हैं जिनको यूज़ करके हम अपने जो मदाफ़ती निज़ाम है उसको बूस्ट कर सकते हैं। लेट्स स्टार्ट इट। सबसे पहले हम बात करेंगे विटामिन्स के हवाले से कि कौन से विटामिन्स हैं, विटामिन्स का रोल क्या है हमारी बॉडी में और इनके सोर्सेज क्या हैं। सबसे पहले विटामिन ए आ जाता है। अगर हम विटामिन ए की बात करें तो ये हमारी बॉडी की हेल्थ और उसके बाद जो हमारे टीथ है उनकी हेल्थ के लिए इंतहाई इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। हमारी स्किन के लिए इंतहाई ज़रूरी है। हमारी आई साइट को बेहतर काम करने में हेल्प करता है। इसी तरह हमारी बॉडी की मूवमेंट्स होती हैं और मसल्स के थ्रू होती हैं, ठीक है। बोन्स और मसल्स काम कर रहे होते हैं, तो मसल्स की स्ट्रेंथन में और उनको प्रॉपर फंक्शन करने में भी ये रोल प्ले करता है। अगर हम देखें कि विटामिन ए हम हासिल कहाँ से करते हैं, तो इसके सोर्सेज में लीवर आ जाता है, कलेजी कॉमनली हम इसे कहते हैं, मिल्क, एग्स, टोमेटो। इसी तरह जितनी भी आपकी वेजिटेबल्स हैं, चाहे वो ग्रीन वेजिटेबल्स हैं, येलो हैं, ऑरेंज वेजिटेबल्स, वो तमाम ये न्यूट्रिएंट्स रखती हैं। और जो ऊपर अभी बात की है कि हमारी बॉडी में क्या रोल है इनका, विटामिन ए का, तो वो हम इन तमाम फूड से हासिल कर सकते हैं। इसी तरह अगर विटामिन बी के बारे में बात करेंगे तो विटामिन बी इज डायरेक्टली इन्वॉल्व इन द एनर्जी लेवल ऑफ द बॉडी। इसी तरह हमारे बॉडी ब्रेन जो है, ब्रेन के प्रॉपर फंक्शन में भी इसका इंतहाई इम्पोर्टेंट रोल है। हमारी बॉडी के जितने केमिकल रिएक्शंस होते हैं यानी मेटाबॉलिज्म होता है, उसको प्रॉपर परफॉर्म करने में विटामिन बी अहम किरदार अदा करता है। और फिर आरबीसीज की ग्रोथ, हमें पता है कि आरबीसीज जो हैं वो हर सेल तक ऑक्सीजन को पहुंचाने में और वहाँ पर जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है उसको लंग्स तक लेके आते हैं और जो एक्सहेलेशन के थ्रू बाहर जाती है। अदरवाइज कार्बन डाइऑक्साइड मे प्रूव वेरी टॉक्सिक फॉर द बॉडी, तो उसमें भी इसका इंतहाई इंपॉर्टेंट रोल है। इसी तरह सेल की हेल्दी लाइफ के लिए, सेल के स्ट्रक्चर और फंक्शंस को मेंटेन करने के लिए विटामिन बी बहुत अहम किरदार अदा करता है। अब इसके सोर्सेज देखें हम तो बार्ले, मिलेट्स, उसके बाद रेड मीट, फिश, एग्स, आलमंड, सिट्रस फ्रूट, बनाना कॉमनली हमें आसानी से अवेलेबल है। इसी तरह सनफ्लावर ऑयल, सनफ्लावर सीड्स, ये भी कोई इतनी मुश्किल नहीं है, आसानी से मिल सकते हैं। और स्पाइनिश यानी पालक के हवाले से, पालक भी आसानी से मिल सकती है। तो अगर हम इन चीज़ों को यूज़ करते हैं, यानी मिल्क भी आसानी से अवेलेबल है, एग्स अवेलेबल है, बनाना अवेलेबल है, स्पाइनिश अवेलेबल है, इन चीज़ों को इस्तेमाल करके हम विटामिन बी की कमी को पूरा कर सकते हैं। इसी तरह नेक्स्ट अगर हम विटामिन सी के हवाले से बात करेंगे तो हमारी बॉडी की इम्यूनिटी में बहुत अहम किरदार है विटामिन सी का। हमारी बॉडी की ग्रोथ के लिए इंतहाई ज़रूरी है। बॉडी के टिश्यूज़ की रिपेयर, यानी इंजरी हो जाती है, उन टिश्यूज़ को रिपेयर करने में विटामिन सी अहम किरदार अदा करता है। इसी तरह प्रोटीन फार्मेशन में, जो कि स्किन, टेंडन्स, लिगामेंट्स और ब्लड वेसल्स में अहम किरदार अदा करती है, उधर विटामिन सी का रोल है। अब अगर हम विटामिन सी के सोर्सेज के हवाले से बात करें तो जो ग्रीन और रेड पेपर है उसके अंदर ये वाफरी मिकदार में है। कैबिज, पोटैटो, टोमेटो, गावा यानी अमरूद जिसे आप कहते हैं। एक बात याद रखिएगा कि सिट्रस फ्रूट्स के अंदर भी
विटामिन सी बहुत बहुत क्वांटिटी में मौजूद है। लेकिन याद रखिएगा कि सिट्रस फ्रूट से, यानी ऑरेंज अगर हम बात करें तो ऑरेंज से डबल अमाउंट ऑफ विटामिन सी इज प्रेजेंट इन गावा। यानी आप यह समझ लें कि अगर 100 ग्राम का आपके पास ऑरेंज है तो इस उसकी निस्बत डबल अमाउंट ऑफ विटामिन सी मौजूद है एक 100 ग्राम गावा के अंदर, यानी अप्रॉक्सीमेटली 200 मिलीग्राम मौजूद होता है। इस तरह टर्निप, स्पाइनिश, ये भी बड़ी इंपॉर्टेंट सोर्सेज हैं विटामिन सी के हवाले से। इस तरह विटामिन डी नेक्स्ट, तो विटामिन डी हमारी बोन्स को स्ट्रॉन्ग बनाने में, उनकी स्ट्रेंथन में बहुत अहम किरदार अदा करता है। इसी तरह हमारे बॉडी के अंदर ये कैल्शियम और फास्फोरस की लेवल को कंट्रोल करता है, स्पेशली ब्लड के अंदर, ठीक है, जो कि डायरेक्टली इन्वॉल्व है आगे बोन्स को स्ट्रॉन्ग बनाने में। इसी तरह अब ये हम सोर्सेज, इसके कौन कौन से सोर्सेज हो सकते हैं विटामिन डी के? फैटी फिश जस्ट लाइक ट्यूना, सैल्मन, ऑरेंज जूस, लीवर, एग यॉक के अंदर ये मौजूद होती है, ठीक है। अच्छा, लीवर, स्पेशली बीफ लीवर के अंदर विटामिन डी मौजूद होता है। इस तरह मिल्क, चीज़, अब ये ऐसी चीज़ें हैं जो हमें कॉमनली अवेलेबल है, यानी इनमें से कोई ना कुछ चीज़ हमें मिल जाती है। तो एक चीज़ भी अगर आपको मिल रही है तो आपको डायरेक्टली वो विटामिन मिल रहा है, जो कि नेचुरली है, जो कि आपकी बॉडी में कोई ख़तरनाक किस्म के कंसिक्वेंसेस की वजह नहीं बनेगा, बल्कि आपकी बॉडी को नेचुरली स्ट्रेंथन करेगा। उसके बाद विटामिन ई के हवाले से बात करेंगे तो ये एनर्जी, हमारी बॉडी को एनर्जी प्रोवाइड करने में अहम किरदार अदा करता है। इसी तरह ये एजिंग के प्रोसेस को स्लो डाउन करता है। एजिंग, कुछ लोग अपनी एज से बहुत बड़े नज़र आ रहे होते हैं, कुछ आपने देखा होगा कि अपनी एज से बहुत कम नज़र आते हैं, हमें नहीं लगता कि यार ये इसकी इतनी एज होगी, ठीक है। तो ये एजिंग, हर शख्स चाहता है कि वो जवान नज़र आए, तो आप लाजमी विटामिन ई यूज़ करें। इस तरह सेल की प्रोटेक्शन में विटामिन ई बहुत अहम किरदार अदा करता है। स्किन की फ्रेशनेस में, वैसे जितने सिट्रस फ्रूट्स होते हैं, ठीक है, विटामिन ई आ जाता है, ये आपकी स्किन को फ्रेशनेस में भी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। उसके अलावा विटामिन ई का एक इंपॉर्टेंट काम एंटीऑक्सीडेंट्स भी हैं। अब एंटीऑक्सीडेंट ऑक्सीडेशन का प्रोसेस क्या है कि ये एक चेन रिएक्शन है जो कि सेल को डैमेज कर सकता है, जबकि जो एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं ये इस ऑक्सीडेशन के प्रोसेस को स्टॉप करते हैं, उसको रिजिस्ट करते हैं, नहीं होने देते, यानी सेल के स्ट्रक्चर को बचाते हैं। सेल का स्ट्रक्चर मेंटेन रहेगा तो वो प्रॉपरली फंक्शन भी परफॉर्म कर सकेगा। अब विटामिन ई के सोर्सेज के हवाले से बात करें तो नट्स जितने हैं, एलमंड आ जाता है, पीनट है, ठीक है, उसके बाद स्पाइनिश, फ्रूट जितने भी हैं उनका अगर आप जूस यूज़ करते हैं, अगेन सनफ्लावर सीड्स, वो भी विटामिन ई का इम्पोर्टेंट सोर्स है। उसके बाद विटामिन के हवाले से हमारी बॉडी की होम्योस्टेसिस में बहुत अहम किरदार है। अब होम्योस्टेसिस क्या है? हमारी बॉडी की जो इंटरनल नेचुरल एनवायरनमेंट है, जो उसका ऑप्टिमम लेवल है, जितने भी न्यूट्रिएंट्स हैं, जितने भी सोल्यूट्स हैं, हमारी बॉडी का टेम्परेचर है, वाटर की क्वांटिटी है, उसको मेंटेन करना। हालांकि एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में चेंजिंग्स आ रही होती हैं, उसको रेजिस्ट करके इंटरनल एनवायरनमेंट को मेंटेन करना, ये होम्योस्टेसिस है। हम इंटेंशनली तो नहीं ना कर रहे होते, लेकिन हमारी बॉडी ये काम कर रही होती है इफ़ यू आर हेल्दी। इस तरह ब्लड क्लॉटिंग में बहुत अहम किरदार है विटामिन के का। अब ब्लड क्लॉटिंग, इंजरी हो जाती है, कभी कभी इंटेंशनली हम ऐसे काम कर रहे होते हैं, कभी कभी अनइंटेंशनली, मोस्टली अनइंटेंशनली होता है, तो इंजरी हो जाती है। अब जो हेल्दी लोग होते हैं उनका जल्दी ब्लड क्लॉट हो जाता है, और जो लोग अनहेल्दी होते हैं उनमें बेसिकली इशू होता है, विटामिन के की कमी हो सकती है, फाइब्रिनोजन के साथ इशू हो सकते हैं, जो कि ब्लड क्लॉटिंग में रोल प्ले करती है। इस तरह फिजियोलॉजी, हमारी बॉडी के ऑर्गन्स के प्रॉपर फंक्शन को परफॉर्म करवाने में विटामिन के अहम किरदार अदा करता है। इसी तरह मेटाबॉलिज्म ऑफ बोन्स के प्रॉपर फंक्शन में, यानी जितने केमिकल रिएक्शंस होते हैं उनको कैरी ऑन करने में विटामिन के इंतहाई अहम रोल प्ले करते हैं। अब विटामिन के सोर्सेज के हवाले से बात करें तो स्पेनिश आ जाती है, यानी कि अगेन पालक, कैबेज, मीट, एग्स, फिश। अब ये चीज़ें, इनमें से कोई ना कोई चीज़ हमें आसानी से अवेलेबल है, तो हम उसको यूज़ करके अपनी बॉडी में इसकी कमी को पूरा कर सकते हैं। अब ये तो हमारा इसके हवाले से था जो मेन
विटामिन से इनका हमारी बॉडी में क्या फंक्शन है, कौन कौन से सोर्सेज है। अब मैं कुछ चंद एक फ्रूट्स और किचन की चीज़ें बोलूँगा जो आप हैरान रह जाएंगे। कुछ 2 3 4 किस्म के ऐसे फ्रूट्स हैं कि आप सोच ही नहीं सकते उनके कितने बेनिफिट्स हैं। सबसे पहले मैं वाटरमेलन की बात करूँगा। अब वाटरमेलन के अंदर विटामिन ए मौजूद है, विटामिन सी मौजूद है, विटामिन के मौजूद है। इस तरह विटामिन B1, B5, B6 मौजूद है। मैग्नीशियम की क्वांटिटी मौजूद है, एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं, अमाइनो एसिड्स हैं। ठीक है। अब जो वाटरमेलन के सीड्स होते हैं उसके अंदर जिंक मौजूद है, पोटाशियम मौजूद है, मैग्नीशियम मौजूद है। अब ये देखें कितनी एक लिस्ट है। ये तमाम विटामिन्स, ये तमाम मिनरल्स, न्यूट्रिएंट्स हमारी बॉडी में बहुत अहम किरदार अदा करते हैं। अब ये एक चीज़ खाने से आपको ये तमाम विटामिन्स मिल रहे हैं, तो आप सोच सकते हैं कि इसकी कितनी इंपॉर्टेंस है। और वाटरमेलन को इतना कोई महंगा भी नहीं है, अभी समर सीज़न है, ये आपको आसानी से मिल सकता है। ठीक है। अब इसके थोड़े से फंक्शन हम देखते हैं कि वाटरमेलन नेचुरली आम तौर पर कौन कौन से हमारी बॉडी में फंक्शंस परफॉर्म करता है। तो डाइजेशन का बहुत बड़ा इशू होता है लोगों के साथ। आपका स्टोमिक ठीक है तो आप ठीक है। ठीक है। तो ये डाइजेशन में बहुत अहम किरदार अदा करता है। इसी तरह आइज़ के प्रॉपर फंक्शन में, आइज़ की हेल्थ के लिए वाटरमेलन बहुत ज़रूरी है। इसी तरह ये ब्लड के फ़्लो को प्रॉपर करता है। अब ब्लड फ्लो आपका ठीक होगा, आपके हर सेल तक ऑक्सीजन जाएगी। हर सेल तक ऑक्सीजन का मतलब है कि उसको लाइफ मिल रही है। तो अगर सेल हेल्दी है तो आपकी बॉडी हेल्दी है। वी नो डेट द यूनिट ऑफ लाइफ इज सेल। सेल ही आपका हर जगह पर बहुत अहम किरदार अदा कर रहा है। एक सेल के अंदर इशू आए तो वो दूसरे साथ वाले सेल को डिस्ट्रॉय करेगा, और वो चेन रिएक्शन हो जाए तो आपको पता है कि कैंसर की वजह बन जाते हैं। तो इसी तरह अब ये ब्लड फ्लो, बेसिकली इसके अंदर एक अमाइनो एसिड है, हम उसको एल-सिट्रोलिन कहते हैं। ठीक है। तो ये हमारी बॉडी में बहुत अहम किरदार अदा कर रहा होता है। उसका भी एक हमारी बॉडी में एनर्जी को बूस्ट करने में इंतहाई इंपॉर्टेंट रोल है। अच्छा, उसके बाद किंग ऑफ फ्रूट्स इज़ मैंगो। समर सीज़न में आपको आसानी से मिल सकता है। ठीक है। और अगर आप मैंगो के हवाले से अगेन आप इसके बेनिफिट्स देखें, आप देखें कि इसके अंदर विटामिन और कौन कौन से न्यूट्रिएंट्स मौजूद है। तो इसके अंदर विटामिन ए और सी मौजूद है। ठीक है। और इम्यूनिटी के लिए एक टॉनिक की हैसियत रखता है। इम्यूनिटी आपकी बॉडी की ठीक है तो कोई भी जम आ जाए आपकी बॉडी उसको आसानी से चेक करेगी, उसको किल करेगी, और आप एक हेल्दी और खुश खुर्म ज़िंदगी गुजारते हैं। इसी तरह हमारी बॉडी में अगर कोई इंजरी हो जाए तो अगेन ये मैंगो अगर आप यूज़ कर रहे हैं तो विटामिन सी क्योंकि इसके अंदर मौजूद है तो वुंड हीलिंग के अंदर ये इंतहाई इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है। उसके बाद जो आपकी न्यूरोलॉजिकल फंक्शंस होते हैं वो बड़ा अहम है। अब देखें कि कोरोना का जो एक इम्पैक्ट है, आप देखें कि लोग डिप्रेशन का शिकार हो चुके हैं, टेंशन का शिकार हो चुके हैं। हर शख्स अपने आप को एक पेशेंट कंसिडर कर रहा है। तो आपके ब्रेन का प्रॉपर फंक्शन करना इंतहाई ज़रूरी है। नेगेटिव थिंकिंग से आपने अवॉइड करना है। लिहाजा अगर आप मैंगो यूज़ कर रहे हैं तो आपकी न्यूरोलॉजिकल जो इश्यूज़ हैं उनको बेहतर बनाया जा सकता है। इसी तरह इसका बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है कि ये एंटी कैंसर के तौर पर भी काम करता है, यानी कैंसर के अगेंस्ट ये फाइट करता है। स्किन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है। विटामिन सी होने की वजह से, विटामिन ए के होने की वजह से। उसके बाद ये डायबिटीज़ के पेशेंट है इसको यूज़ कर सकते हैं, उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसी तरह ये वेट को लूज़ करने में हेल्प करता है। लोग पता नहीं क्या क्या कर रहे होते हैं, इतनी इतनी टफ एक्सरसाइजेज कर रहे होते हैं। ठीक है। लेकिन 6 माह के बाद और फिर साल के बाद फिर पता चलता है कि वेट जो है वो शायद कम तो नहीं हुआ, 2 4 किलो बढ़ ही गया है, क्योंकि हमारी प्रॉपर फूड भी नहीं होती। ठीक है। एक्सरसाइज के साथ आपने बहुत से न्यूट्रिएंट्स का, बहुत से मिनरल्स का और अपनी प्रॉपर जो एक डाइट है उसका ख्याल रखना होता है। सर आइज़ के प्रॉपर फंक्शन में, डाइजेशन में बहुत अहम किरदार है। एक और जो इसका इम्पोर्टेंट मैंगो का फंक्शन है वो है आयरन कंटेंट। इसके अंदर आयरन होता है और आयरन इज़ द मेन कंपोनेंट ऑफ हीमोग्लोबिन। और हीमोग्लोबिन जो है उसका मेन फंक्शन होता है हर सेल तक ऑक्सीजन। अगर हीमोग्लोबिन में आयरन मौजूद है तो हर सेल तक ऑक्सीजन जा रही है। एंड यू नो ऑक्सीजन साइन ऑफ लाइफ।
अगर हम सांस नहीं लेते, हम सांस लेते हैं ना, तो बेसिकली तो हम ऑक्सीजन को इनटेक कर रहे होते हैं। तो ये ऑक्सीजन हर सेल तक जाती है, ठीक है, और हर सेल को एक लाइफ प्रोवाइड कर रही है। उसके बाद एप्पल के हवाले से, एप्पल कहते हैं कि एक एप्पल आपका खाना डेली डॉक्टर से महफूज रख सकते हैं। एप्पल आपकी एलर्जीज़ को कंट्रोल करने में रोल प्ले करता है, और इसका एक बड़ा इंपॉर्टेंट काम लंग्स कैंसर के अगेंस्ट, लंग्स कैंसर के अगेंस्ट काम करता है। अगर हम कोरोना के हवाले से बात करें तो ये आपके लंग्स इन्फेक्शन क्रिएट कर सकते हैं। उसके बाद ये अभी इसके बाद मैं बात करूँगा हमारा जो गले की इन्फेक्शन होती है, बेसिकली उसमें जो जिंजर होती है वो बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। तो ये 2-3 ही आर्गन होते हैं जो मेनली इफेक्टेड होते हैं। तो ये चीज़ें जो हमें कॉमनली अवेलेबल है, हम इनको यूज़ करके अपनी इम्यूनिटी को बूस्ट कर सकते हैं। इसी तरह अगर हम बात करें बनाना के हवाले से, तो बनाना भी कोई इतना महंगी चीज़ नहीं है, सारा साल तकरीबन मिल जाता है। उसके अंदर विटामिन B6 मौजूद है जो कि आपकी इम्यूनिटी में बहुत अहम किरदार अदा करता है। उसके बाद ये आपके ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करता है। उसके बाद ये हार्ट के प्रॉब्लम्स को रिड्यूस करता है। अब देखें कि हम इन चीज़ों को इतना लाइट लेते हैं, चीज़ें हमें आसानी से अवेलेबल है लेकिन हम उनको यूटिलाइज नहीं करते। लेकिन अगर आप इनको प्रॉपरली यूटिलाइज कर रहे हैं, आप सारी चीज़ें नहीं खा सकते। आप इनमें से जितनी हमने अभी ऊपर डिस्कस की हैं, ये कुछ 2-4 और हैं, इनमें से कोई हमें 1-2 भी आसानी से डेली अवेलेबल हैं तो हमारी बॉडी की जितनी रिक्वायरमेंट है वो पूरी हो सकती है। और कुछ 2-3 तो इस तरह की फूड्स है, जब मैंगो के हवाले से बात करें, इसी तरह वाटरमेलन के हवाले से बात करें, मिल्क के बारे में बात करें, तो तो इनके अंदर तमाम आपके सोर्सेज मौजूद हैं। अब मिल्क के अंदर तमाम विटामिन होते हैं सिवाय विटामिन C के, ठीक है। तो ये कोई इतनी कोई चीज़ नहीं है, लेकिन कोशिश करें कि फ़्रेश मिल्क होना चाहिए। अच्छा, उसके बाद ब्लूबेरीज़, ये अभी मौसम भी आ गया है, इसका विटामिन C और विटामिन K मौजूद होता है। इस तरह मैंगनीज इसके अंदर मौजूद होता है जो कि आपकी बॉडी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसी तरह सिट्रस फ्रूट्स के सोर्सेज आपके ऑरेंज हो सकते हैं, लेमन्स हो सकते हैं, ग्रेप फ्रूट होता है, और आपकी इम्यून सिस्टम में जो एक पिलर है वो विटामिन C होते हैं। लेकिन याद रखें कि इनका ये नहीं है कि आपने पूरी एक बाज़ार से, एक पूरी शॉप से ही सारी चीज़ें ख़रीद के आ गए हैं जो विटामिन C का सोर्स है। इसकी एक रिकमेंडेशन है, एक फ़ीमेल के लिए 75 मिलीग्राम से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, तो उसके लिए एनफ है। इसी तरह मेल के लिए 90 मिलीग्राम, लेकिन लोग ज़्यादा यूज़ भी कर सकते हैं, इट डिपेंड्स अपॉन योर हेल्थ, लेकिन ये एक रिकमेंडेशन है। उसके बाद हम बात करेंगे एलमंड के हवाले से। एलमंड, बादाम, विटामिन E का सोर्स है, ये भी इम्यूनिटी में बहुत अहम किरदार अदा करता है। उसके बाद योगर्ट को देखें तो यानी कि योगर्ट, दही, इसके अंदर विटामिन D वाफर मिकदार में मौजूद होता है, और विटामिन D अगेन आपके इम्यून सिस्टम को बूस्ट करता है। ये एक नेचुरली डिफेंस सिस्टम है जो आपको डिजीज़ से बचा रहा है। उसके बाद जिंजर के हवाले से बात करें तो जिंजर जो है ये आपकी गले की सॉरनेस को ख़त्म करती है, उसको कम करने की कोशिश करती है। आपने देखा होगा कि कोरोना के अंदर आपका बड़ा इशू होता है, इसी का इशू है, गले में इन्फेक्शन, उसके बाद आगे लंग्स के अंदर वो ट्रांसफ़र हो जाता है। गार्लिक भी बोलते हैं, गार्लिक भी बोल सकते हैं आप। तो ये आपकी आर्टरीज़ जो हैं, आर्टरीज़ को हार्ड होने से बचाता है। उसके अलावा ये ब्लड प्रेशर को लोअर करता है और इम्यूनिटी को बूस्ट करता है। अब ये चीज़ें आसानी से आपको अवेलेबल है, ये कोई इतनी चीज़ें मुश्किल नहीं है। उसके बाद आप टी के हवाले से बात करें तो ग्रीन टी और ब्लैक टी दोनों जो है वो इम्पोर्टेंट है। एंटीऑक्सीडेंट्स स्पेशली अलबत्ता ग्रीन टी के अंदर मौजूद होती हैं, और अगर आप इसके अंदर शहद डाल लें और शहद के साथ आप ऐड कर लें लेमन, तो ये आपकी इम्यूनिटी के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद साबित हो सकता है। अच्छा, पहले हवाले से हमने बात की थी विटामिन्स के हवाले से और उनके सोर्सेज, और ये दूसरे में हमने बात की है कि कौन कौन सी कॉमनली ये फ्रूट्स और 2-3 किचन की वेजिटेबल के तौर पर चीज़ें यूज़ होती हैं, ये हमारी बॉडी के लिए इंतहाई अहम है। अब नंबर 3 कुछ और भी है हमारी डेली एक्टिविटीज़ के हवाले से हैं। आप जितनी भी अच्छी फूड ले रहे हैं लेकिन आप एक अच्छी एनवायरनमेंट में नहीं रह रहे, तो उस फूड का कोई असर नहीं है।
अच्छे इम्यून सिस्टम के लिए अच्छी ग़िज़ा का होना ज़रूरी है, यानी बैलेंस्ड डाइट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू बूस्ट योर इम्यून सिस्टम। लेकिन आप बहुत से लोग होते हैं जो कि अच्छी खुराक का इस्तेमाल कर रहे होते हैं, लेकिन फिर भी वो बीमारियों का शिकार होते हैं। याद रखें कि आपको मेंटली पुरसकून होना, आपका पीसफुल होना बहुत ज़रूरी है। आप कोशिश करें नेगेटिव थिंकिंग से अवॉइड करें। आप पूरी दुनिया का निज़ाम नहीं चेंज कर सकते, आपसे सिर्फ आपके बारे में पूछा जाएगा। तो कोशिश करें कि आप एक पीसफुल रहें, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है। उसके बाद अपनी नींद को पूरे करें, 6 से 8 घंटे, दैट्स इनफ। लेकिन वो आपकी सुकून की नींद होनी चाहिए, ठीक है। वो स्लीपिंग पिल्स यूज़ करके आपको नहीं सोना चाहिए, वो आपकी बॉडी में और बहुत से कंसिक्वेंसेस की वजह बन सकती हैं। तो कोशिश करें एक अच्छी नींद, एक पुरसकून नींद लें। ये आपकी बॉडी के इम्यून सिस्टम को बहुत बूस्ट करेगी। रिसर्च हो चुकी है कि आपके सोने के बाद आपकी इम्यूनिटी लेवल इंक्रीज हो जाता है, ठीक है। इसी तरह एक और काम एक्सरसाइज के हवाले से है। अगर आप प्रॉपरली एक्सरसाइज करते हैं तो ये आपके ब्लड फ्लो को बेहतर करता है। बेसिकली एक्सरसाइजेज जितनी हैं, या आपका वॉक करना, ये आपके ब्लड फ्लो को बेहतर करता है। और ब्लड फ्लो, इसका ये मतलब है कि जितना आपका ब्लड फ्लो अच्छा होगा, नॉर्मल होगा, आपके हर सेल तक ऑक्सीजन जा रही है, परस्पायरेशन का प्रोसेस होता है, तो जो एक्स्ट्रा टॉक्सिक केमिकल्स होते हैं वो पसीने की शक्ल में बाहर खारिज हो जाते हैं, ठीक है। इसके अलावा आजकल का जो सबसे बड़ा इशू है, जो कॉमन ऑब्जर्वेशन है, वो है हमारा सांस प्रॉपर ना लेना। कभी आप गौर करें तो हम अपना सांस ही पूरा नहीं लेते। सांस ही, यानी रेस्पायरेशन का प्रोसेस जो कि साइन ऑफ लाइफ है, सांस रुक जाए तो डेथ हो जाती है, वो हम पूरा सांस ही नहीं ले रहे। कोशिश करें कि जब एयर के अंदर पोल्यूशन कम हो, जस्ट लाइक सुबह का वक्त होता है, ठीक है, या रात का वक्त, कोशिश करें कि जल्दी सोएं, क्योंकि जल्दी सोने से और जल्दी उठने से सेहत की अलामत कहा जाता है, कॉमन प्रोवर्ब है। अब अगर आप क्या कर रहे हैं, एक डीप डीप आप रेस्पायर कर रहे हैं, तो उससे भी क्या होता है कि हर सेल तक ऑक्सीजन जा रही होती है, ठीक है। और ये आपकी बॉडी की इम्यूनिटी को, आपके बॉडी के फंक्शंस को प्रॉपरली परफॉर्म करने में बहुत अहम किरदार है इसका। ये था आज का टॉपिक। आपको पता है कि वैक्सीन नहीं है, ठीक है, लेकिन वैक्सीन मॉडर्न सिस्टम में आई है, यानी 1796 के बाद, एडवर्ड जीनर के बाद ये वैक्सीनेशन का प्रोसेस। उससे पहले भी लोग थे, उनका इलाज बिल-ग़िज़ा था। ये नहीं है कि वो मेडिसिन का यूज़ नहीं करते थे, मेडिसिन का यूज़ भी करते थे, ठीक है। ऑपरेशन, सर्जरी अब मुस्लिम हिस्ट्री में मिलती है हमें, लेकिन कोशिश करें, अब हर बंदा पेशेंट नहीं है, लेकिन जैसे जैसे हम सिम्टम्स सुनते हैं, यानी कि मीडिया से हम सिम्टम्स सुनते हैं, तो हर शख्स एक परेशान है कि शायद मैं भी कोरोना का अल्लाह ना करे शिकार हो गया हूँ। हालांकि ऐसा नहीं है। एक इंग्लिश में सबक होता था, शायद आप भी हो, सेकंड ईयर में जब हम पढ़ते थे, कि ए मैन हु वाज द हॉस्पिटल। गलती से कहीं वो लाइब्रेरी में चला जाता है, डिजीज़ पर वो एक बुक निकाल के स्टडी करता है, और A to Z जो है वो स्टडी करने के बाद वो समझते हैं कि तमाम बीमारियां उसके अंदर है, तमाम बीमारियों के सिम्टम्स उसके अंदर है, सिवाय कि वो ख़वातीन के अंदर बीमारी होती है, हाउस मेड नहीं। तो हालांकि ऐसा नहीं है, दीज आर साइकोलॉजिकल इश्यूज़। आप हेल्दी हैं, आप प्रॉपरली अपनी सोच को ठीक करें, ऑलवेज बी पॉजिटिव, थिंक पॉजिटिव। आपका अच्छा सोचना, कूल माइंडेड रहना, आपका पुरसकून होना, ये आपके इम्यून सिस्टम के लिए एक टॉनिक की हैसियत रखता है। खुश रहें, खुश रखें, अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करें, और जितना हो सके अमल करें, क्योंकि हमारे यहाँ वो एक ऐसा सिस्टम है कि लोग सुनते हैं, दूसरों को भी नसीहत करते हैं, लेकिन खुद अमल नहीं कर रहे होते। और आप जानते हैं कि एक्शन स्पीक लाउडर देन वर्ड्स। ऑलवेज बी हैप्पी। इंशाल्लाह एक नई वीडियो के साथ फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।